आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आपकी दोस्त और आपकी होस्ट वंदना सेमवाल। वो आज मैं हाजिर हूं आप सभी के सामने शो अनुपमा लेकर, जो कि स्टार प्लस पर आता है और आई एम डैम श्योर कि ये शो आप सभी का फेवरेट शो भी है। आज हम बात करने वाले हैं इस शो के कुछ कमेंट्स के ऊपर, जिसके लिए कि मैंने यहाँ पर खास तौर से आपके लिए बुलाया है प्रिया मैम को। हेलो दोस्तों, मैं आपके साथ प्रिया और आज हम इसी विषय पर यानी कि अनुपमा पर बात करने जा रहे हैं। जरूर आपको पसंद आएगा, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर हम आप सभी को बता दें कि जो करंट ट्रैक में आप देख रहे होंगे और जहां पर आपने ये देखा होगा कि मालविका के आने के बाद से ही ये ट्रैक शुरू हुआ है और इस शो में काफी ज्यादा उछाल भी आया है, यानी कि इस शो में कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आए हैं। तो यहाँ पर मैं आप सभी के लिए पहला कमेंट पढ़ देती हूँ, जो कि लिखा है चंद्रकला जी की तरफ से, और यहाँ पर इस कमेंट का जवाब हमें देंगी प्रिया मैम। ओके, पहला कमेंट है चंद्रकला जी की तरफ से और ये लिखते हैं, हाँ अनुपमा एंड अनुज की शादी करवा दो। बिल्कुल, जिस तरीके से शो में आजकल अनुपमा और अनुज का ट्विस्ट दिखाया जा रहा है ना, वो दर्शकों को बड़ा पसंद आ रहा है। क्योंकि अब हमारी अनुपमा ने भी अपना दिल दे दिया है अनुज को, तो ये वाजिब सा जो है जवाब है इनका, कमेंट है इनका कि अब इन दोनों की शादी करा देनी चाहिए। फाइनली अब कितना इंतजार करेंगे हमारे अनुज कपाड़िया, 26 साल तो उन्होंने इंतजार किया ही है। तो अब हमें लगता है शो मेकर्स को कहानी को इस तरफ जरूर लेकर जाना चाहिए, और अगर शो मेकर्स इस तरफ बढ़ते हैं तो शो का जो इंटरेस्ट होगा वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो वही जो दूसरा कमेंट है वो आया है मिता ठाकुर जी की तरफ से, जो कि लिखती है, मालविका और समर का चक्कर नहीं बताना चाहिए क्योंकि समर को उसकी माँ का एक अच्छा बेटा माना गया है, एक अच्छा बेटा बताया गया है। फिर से वनराज का चक्कर दिखाया गया। जो भी चलेगा तभी तो काव्य को पता चलेगा कि जब खुद पर बीतती है तो कैसा लगता है। इस पर आप क्या कहेंगी प्रिया मैम? बिल्कुल, जो ट्रैक चल रहा है ना, इसमें जो काव्या की स्थिति दिखाई जा रही है उसको देखकर तो ऐसा ही लग रहा है जैसी करनी वैसी भरनी। तो और ये भी फैंस की पहले भी कमेंट्स की अगर हम बात करें तो उसमें भी फैंस ने कमेंट किए थे कि मालविका के आने के बाद वनराज और काव्या को उनको किए की सजा मिलनी चाहिए। और भाई, जो पाप उन लोगों ने इस जन्म में किया है उनको उसका जो भुगतान है इस जन्म में तो करना ही है। तो अगर समर इन लोगों को आईना दिखा रहा है तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि कम से कम हमारी काव्या को इस बात का एहसास तो होगा कि उसने अनुपमा के साथ कितना गलत किया था। तो समर कहीं ना कहीं एक अच्छा और गुड बॉय है, तो हो सकता है कि वो अपना गुड बॉय वाला नेचर जो है वो खराब नहीं करना चाहता है। इसीलिए वो चाहता है कि जो चीज उसकी माँ के साथ हुआ कम से कम वो काव्या के साथ ना हो। लेकिन काव्या यहाँ पर कुछ ज्यादा जेलस फील नहीं करती हुई दिखाई दे रही है मालविका और वनराज को एक साथ देखने के बाद। देखिए वंदना, ये जाहिर सी बात है कि अगर किसी पत्नी के सामने उसका पति किसी दूसरी लड़की के साथ फ्लर्ट करे या किसी दूसरी लड़की के साथ जरूरत से ज्यादा फ्रैंक हो जाए या फ्रेंडली हो जाए तो हर पत्नी को जलन तो होगी ही। तो भाई, काव्या को जलन भी हो रही है और साथ ही साथ काव्या को अपने वो दिन याद आ रहे हैं जैसे कि उसने अनुपमा के घर में अनुपमा की जगह ली है। तो उसको इस बात का डर बहुत ज्यादा सता रहा है कि कहीं ऐसा कुछ उसके साथ ना हो जाए। मतलब ये साफ तौर पे कहा जा सकता है कि जो हमारी काव्या है ना, उसे लगने लग गया है कि मैंने जो बुरे कर्म किए कहीं ये सब उसका फल तो नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है कि उसे तो लगेगा ही कि इतना जेलसी फील तो उसे लगेगा ही, क्योंकि मालविका का जो नेचर है ना वो काफी किडी टाइप है। तो वो उसके नेचर को देखकर और वनराज के एटीट्यूड को, उसके बदले व्यवहार को देखकर उसका शक करना, उसका जेलसी फील करना यहाँ पर बहुत ही ज्यादा वाजिब लगता है। तो अगले कमेंट की तरफ हम बढ़ते हैं। तो वो कमेंट आया हुआ है चंद्रकला चेरकू जी की तरफ से। वो लिखते हैं, बा इंटरफेयर नहीं होनी चाहिए, अनुज एंड अनुपमा को शादी करवा दो इन दोनों की। बा का क्या हक है अनुपमा को रोकने का? अनुज एंड अनुपमा बेस्ट जोड़ी, बेस्ट कपल, नो चेंज इन शादी, शादी होनी चाहिए। देखिए, बा का जो इसमें रोल है ना वो काफी स्ट्रांग है, क्योंकि ऐसा लगता है कि इस पूरे घर की जो मुखिया होती है ना, मेन पावर अगर किसी के हाथ में, कहते हैं ना कि घर की होम मिनिस्टर तो मैं हूँ, मतलब घर की लक्ष्मी होम मिनिस्टर होती है। और जैसा बा का झूले पर जिस तरीके का किरदार दिखाया गया है उसको देखकर तो ऐसा ही लगता है कि जो बा है ना उसके हाथ में सारी कमांड है। और जिस तरीके से अनुपमा बा की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करती है, सिर्फ बा की नहीं, घर में सभी लोगों को वो प्यार और रिस्पेक्ट दोनों की नजर से देखती है। तो यहाँ पर अनुपमा कुछ भी ऐसा नहीं करेगी जो कि उसकी बा के खिलाफ हो। और बा का इंटरफेयर करने की बात जहां तक रही, तो बा का पूरा हक बनता है, क्योंकि बा ने अनुपमा को अपनी बेटी समझ लिया है।
और दूसरी बात ये एक आती है कि बा का जो सोचने का तरीका है, जो उनकी मेंटेलिटी है, वो थोड़ी सी उनके जमाने से जो है ज्यादा प्रेफर करती है। अब जब उनका जमाना था तो बेटे कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन बहुओं को और बेटियों को वो कंट्रोल में रखना चाहती है, एक मर्यादा में रखना चाहती है। और दूसरी बात ये भी है कि जो हमारी अनुपमा है, वो नहीं चाहती लीला कि किसी भी तरीके से अनुपमा उसके परिवार से दूर जाए, क्योंकि डिवोर्स होने के बाद वो उस घर में रह रही थी, बा बहुत खुश थी। लेकिन जैसे ही अनुपमा ने इस घर को छोड़कर अनुज के साथ रहने का फैसला किया, तभी भी बा को काफी बुरा लगा। और अब जब ये शादी की बात होगी तो ऑब्वियसली जो बा का रिएक्शन होगा वो काफी ज्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि बीच में जब अनुपमा और अनुज के लव का कुछ ट्रैक चल रहा था, जब लीला को ये लग रहा था कि इन दोनों की शादी हो जाएगी, ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग जाएंगे। अगर बीच का ट्रैक याद हो कि लीला ने गुस्से में अनुज से कहा कि तुम सिंदूर भर के इससे शादी कर लो, तो कहीं ना कहीं ये दर्शाया गया है कि लीला को जरा पसंद नहीं है कि उसकी बहू, उसकी बेटी यानी कि अनुपमा अनुज से शादी करे। और कहीं ना कहीं उन्होंने एक लड़का और एक लड़की की दोस्ती पर भी सवाल उठाया था, जैसा कि अमूमन हम आज भी कहते हैं कि एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो बात कही थी सब लोगों ने कि समाज बदल रहा है, सोच बदलने की जरूरत है, एक लड़का और एक लड़की दोस्त भी हो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर इन दोनों की शादी का ट्रैक दिखाया जाता है तो इस बात पर जो है काफी सारे सवाल उठेंगे। तो बा का इस पर रिएक्शन देना, सवाल उठाना बिल्कुल वाजिब है, क्योंकि उन्होंने क्लियर किया है बा को कि हम लोग सिर्फ दोस्त हैं। तो अब ये दोस्ती से अगर ये शादी में तब्दील होगा तो बा ऑब्वियस सी बात है भड़केंगी भी और सवाल भी उठाएंगी, और उनका इंटरफेयर करना वाजिब भी है, क्योंकि वो एक सास भी है और अब अनुपमा की माँ भी है। तो ऐसे में क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि किसी लड़के और लड़की के साथ पार्शियलिटी हो रही है? क्योंकि जब बाकी खुद के बेटे यानी कि वनराज शाह ने काव्य के साथ मैरिज की थी, तब तो बा वनराज को सपोर्ट करती हुई दिखाई दे रही थी, यहाँ तक कि बाव ने एक थप्पड़ मारा और पूरी बात खत्म कर दी। लेकिन अब अनुपमा के टाइम पे बा कितना ज्यादा ड्रामा कर रही है। देखिए, ये तो हर वक्त की बात है। जैसे लीला है, लीला के अंदर वनराज की और काव्या की शादी को लेकर भी काफी सारे इश्यूज थे, लेकिन लीला को समझाया किसने? अनुपमा ने। अनुपमा के लेक्चर का ही वो असर था कि बा ने मैदा की कटोरी को एक्सेप्ट किया है, और वो आज भी उसको उस तरीके से नहीं एक्सेप्ट कर पाई है। और ऐसा ही लास्ट में अगर इन दोनों की शादी का कोई ट्रैक आता है या बा के सामने इन दोनों की शादी की बात आती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सारे ड्रामों के बाद लास्ट में दोनों की शादी तो होनी ही है, चाहे बा कितना ही रोकने की कोशिश करे। बेशक उन्हें समझाने की जरूरत पड़े कि हर बार की तरह बा को समझाया जाएगा और बा के दिमाग में ये बात घुस जाएगी कि मतलब वो कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर रही है और अनुपमा को भी उसकी जिंदगी जीने का हक है। तो हो सकता है कि उनको जो है ये बात समझाने की जरूरत पड़े और वो बाद में समझ जाए, लेकिन स्टार्टिंग में वो इसको लेकर ड्रामा तो जरूर करेंगे, क्योंकि अगर शो में ड्रामा नहीं होगा तो शो में मजा कब आएगा और कैसे आएगा, इसलिए ड्रामा तो आना ही है। ओके। अगला कमेंट हमारा आता है ज्योत्सना जी की तरफ से और ये लिखती हैं, आई थिंक अनु ने गलत कर दिया, उसे देर नहीं करनी चाहिए थी, अब बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, मुक्कू एंड वनराज वेरी अनप्रिडिक्टेबल। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे कि उन्होंने डायरेक्ट यहाँ पे मालविका पर सवाल उठाया है कि मालविका और साथ ही साथ वनराज शाह को भी लिया है कि ये बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है, ये शायद से ना होने दें इन दोनों की शादी या फिर कोई अड़चन डालें। देखिए, जहां तक वनराज की बात है, मैं इससे थोड़ा बहुत रजामंदी दे सकती हूँ, लेकिन अगर मालविका की बात की जाए तो मालविका ने एक नहीं न जाने कितनी बार अनुज और अनुपमा की शादी को लेकर बातें कही हैं। और अगर रिसेंट का एपिसोड देखा होगा तो उस एपिसोड में वो गेम खेलते हैं अनुपमा और मालविका, और अगर यहाँ पर कहती भी है मुक्कू कि अगर मैं ये गेम जीतती तो मैं अनुपमा से बस यही कहती कि तुम अनुपमा जो मेरे भाई से शादी कर लो। तो कहीं ना कहीं मालविका चाहती है कि उसके भाई की शादी अनुपमा से हो जाए, और वो अनुपमा और अनुज को मिलवाने की कोशिश कर रही है। अगर क्रिसमस पार्टी की बात की जाए तो वहां पर तो उसने डायरेक्टली बाबूजी से अनुपमा का हाथ तक मांग लिया। तो मुझे लगता है कि मालविका तो इस ओर अपनी कदम बढ़ा रही है कि जल्द से जल्द इन दोनों की शादी हो जाए। ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत क्यूट लगते हैं, इनकी कपल जो है परफेक्ट कपल है। और जहां तक बात वनराज शाह की है, तो वनराज शाह तो कुछ बड़ा गेम कर ही रहे हैं, कुछ ना कुछ वो गड़बड़ बहुत बड़ा गड़बड़ करने वाले हैं, और हो सकता है कि वो मालविका को बाद में मैनिपुलेट करके इसके अगेंस्ट कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल के ट्रैक में अगर देखा जाए तो वो नहीं कर सकती है, क्योंकि वो चाहती है कि इन दोनों की शादी हो जाए। तो अब देखते हैं कि कैसे वनराज अकेले इन लोगों की शादी को रोकता है। एक और कमेंट है, वो आया हुआ है अमरचंद जी की तरफ से। वो लिखते हैं, ये सीरियल बार बार देखने का मन करता है यार, आई लव द शो,
एंड आई लव द जोड़ी ऑफ अनु एंड अनुज। बिल्कुल, ये शो है ही इतना खास, इतना पसंदीदा लोगों का कि लोग इसको बार-बार देखेंगे। और जब से अनुज और अनुपमा की लव स्टोरी दिखाई जा रही है शो में और काव्या वनराज को उनके किए की सजा मिल रही है, तब से शो वाकई काफी ज्यादा इंटरेस्ट की तरफ बढ़ चुका है। और मालविका के आने से एक बड़ा ट्विस्ट भी मिल गया है, तो भाई शो को दर्शक बार-बार तो देखेंगे ही। वेल, दर्शक ही क्या, हम भी इस शो के इतने बड़े फैन हो गए हैं कि हम एक भी एपिसोड इसका मिस नहीं करते हैं। तो आपसे भी यही दरख्वास्त है कि आप भी इसका एक भी एपिसोड मिस मत कीजिएगा, क्योंकि अब आगे जो है ना शो में काफी सारे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आने वाले हैं। हो सकता है कि आपकी दिली ख्वाहिश भी पूरी हो जाए, अनुज अनुपमा की शादी का ट्रैक आ जाए। तो अगला कमेंट जो आया है वो नायरा जी की तरफ से आया है और वो लिखती है, इस वनराज को मार्च पर भेज दो प्लीज। जब से सीरियल शुरू हुआ है इन आंखों को कभी इधर तो कभी उधर घुमाया जा रहा है। अरे भाई आखिर चाहते क्या हो? लॉट्स ऑफ लव फॉर मान। देखिए, वनराज को अगर इस शो से हटा दिया जाएगा या कहीं दूसरे जगह पर भेज दिया जाएगा ना, तो वाकई ये शो कोई नहीं देखेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं तमाशों का पूरा जो बीड़ा उठा रखा है हमारे वनराज शाह ने उठा रखा है। पूरे शाह हाउस में जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है, कहीं ना कहीं वो वनराज शाह की वजह से होती है। अनुपमा की जिंदगी में जितनी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आ रहे हैं, सब वनराज शाह की वजह से आ रहे हैं। तो वनराज का रहना वाजिब है, और वनराज के ऐसे खुरापाती आइडियाज रहेंगे तभी तो शो में मसाला और तड़का लगता रहेगा, और तभी तो आपको ये शो बार बार देखने का मन करेगा। वैसे नए चैलेंजेस नहीं होंगे तो शो की कहानी में वो मजा कैसे आएगा जहां पर एक बहू, एक बेटी शो के उन सभी फेजेस को पड़ाव करती हैं, सभी मुश्किलों को जीत कर वापस आती है एक हैप्पी फैमिली में। अगला कमेंट जो है वो है हमारे रियल लाइफ से, जो हमारी आज की लाइफ है उससे रिलेटेड है, जो कि सिमन भद्रा जी ने भेजा हुआ है ये कमेंट। वो लिखती है, आई थिंक सीरियल शुड बी ऑन अ पॉजिटिव साइड ऑफ लाइफ एंड दैट्स व्हाई पीपल कनेक्ट टू इट। आई होप क्या है, आई होप दे शो अनु एंड अनुज वेडिंग सून। यहाँ पर सब अनुपमा और अनुज की शादी का तो काफी ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो इस पर बता दीजिए आप क्या कहेंगे कि ये शो हमारी निजी जिंदगी से भी काफी ज्यादा हमें प्रेरित करता है ये शो? देखिए, प्रेरित तो सभी सीरियल्स करते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई सीरियल नहीं करता। और ऐसा ही कुछ अनुपमा के साथ भी है कि अनुपमा की जो कहानी दिखाई जा रही है वो अमूमन हर घर की कहानी है, हर एक हाउसवाइफ की कहानी है, हर एक उस शादीशुदा और या यूं कहें कि जॉब करने वाली महिलाओं सबके साथ है। लेकिन जिस तरीके का ट्रैक आया है कि वनराज ने दूसरी शादी कर ली, फिर उसको दूसरी शादी से भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, ऐसा थोड़ा कम होता है कि मतलब इंसान जो है एक शादी कर ली, फिर दूसरी कर ली, फिर दूसरी को भी डाइवोर्स दे दिया, फिर उसकी जिंदगी में तीसरी लड़की आ गई, तो ऐसा तो नहीं होता। लेकिन अनुपमा की जो रियल स्टोरी है, ऐसा जरूर होता है कि अगर एक बार उसकी जिंदगी में तलाक हो गया तो ऐसा नहीं है कि वो दूसरे इंसान से प्यार नहीं कर सकती है। और रही बात उम्र की, तो उम्र जो है वो तो अपने आप कम होते चले जाते हैं, लेकिन उम्र के साथ साथ वो जज्बात, वो फीलिंग्स कम नहीं होते हैं, वो प्यार कम नहीं होता है। तो प्यार किसी भी उम्र में हो सकता है, किसी से भी हो सकता है। तो ये जो है हमारी जिंदगी से बहुत ज्यादा कनेक्ट करती है इस सीरियल, स्पेशली अनुपमा की कहानी हमारी निजी जिंदगी से काफी ज्यादा कनेक्ट करती है, और बहुत ज्यादा लोगों को इसीलिए पसंद भी आती है, क्योंकि ये उनके घर को एकदम अनुपमा के घर से जोड़ देती है। तो यहाँ पे प्रिया मैम मीन्स साफ साफ ये कहना चाह रही है कि हम पढ़ाई किसी भी उम्र में कर सकते हैं, फिर चाहे वो बुढ़ापा हो या बचपना हो, और प्यार भी हम किसी भी उम्र में कर सकते हैं, फिर वो बुढ़ापा ही क्यों ना हो। तो फिर कुछ नए शोज के साथ, एक नए सीरियल के साथ हम आप सभी के सामने जल्द ही पेश होंगे, एक नए शो के कुछ कमेंट्स लेकर, उसकी कुछ नई ताजगी इंफॉर्मेशन लेकर। तब तक के लिए आप हमारे चैनल और हमारे इस शो चट चैट शो के साथ बने रहिएगा और देखते रहिए Next 9 TV न्यूज।